सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को सरल करेंगे। कक्षा 9 गणित की है और एनसीईआरटी की बुक है। इसमें चैप्टर नंबर जो 9 है जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो इस वीडियो में हम 2 उदाहरण को सरल करेंगे। पीछे वाली वीडियो मैंने आपको प्रमेय नंबर 9.1 बताई थी। अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 1। तो इसमें दिया गया है कि आकृति 9.13 में, यह आकृति है जो 9.13 है, इसमें दिया गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसके अंदर तो हम देख लेते हैं A, B, C और D, ये इसमें एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है और EFCD एक आयत है और साथ ही इसके अंदर एक आयत बना हुआ है, तो वो है EFC और D, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज है और एक आयत है। और साथ ही ये दिया गया है कि AL लंबवत है DC के ऊपर, तो ये DC क्या है, आधार है, यानी नीचे वाली भुजा DC, इसके ऊपर लंब है AL, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। तो जो 90 डिग्री कोण के साथ में जो लंबवत होता है यानी AL लंब है DC के ऊपर, तो ये ऊंचाई के रूप में काम में लेते हैं। अब हमें ये सिद्ध करना है, 2 पार्ट इसमें सिद्ध करने हैं। पहला है कि ABCD का क्षेत्रफल, AR का मतलब होता है एरिया यानी क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल और EFCD का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। दूसरे में हमें सिद्ध करना है कि ABCD का क्षेत्रफल बराबर DC गुणा AL होता है। तो चलिए हम पहले पार्ट को सरल करते हैं। इसमें हमें ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज, EFCD है आयत, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो EFCD जो आयत है, आयत क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो होती हैं आमने सामने की, वो समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, और आयत में भी ऐसा ही होता है। आयत की जो भुजा है यानी सम्मुख भुजा, वो भी क्या होती है, समांतर होती है और बराबर होती है, यानी हम एक आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। तो आयत समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पहले ये लिख देता हूं कि आयत है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, आयत एक। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज हमें दिया गया है, आयत होता है वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो दोनों क्या हो गए, समांतर चतुर्भुज। और 2 समांतर चतुर्भुज जब एक ही आधार पे बने हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हो, तो उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। कैसे, प्रमेय नंबर 9.1 से। प्रमेय नंबर 9.1 में ये लिखा गया है कि जब 2 समांतर चतुर्भुज जिनका आधार 1 हो, यानी नीचे वाली लाइन 1 हो और उसी पर बने हुए हैं, यानी मैं एक तो इस तरफ ऐसे बना दूं समांतर चतुर्भुज और दूसरा मैं इस साइड में बना देता हूं इस तरह से, यहां से इस तरह से, तो इनके नीचे वाली लाइन तो एक ही है, दोनों एक ही लाइन के ऊपर टिके हुए हैं। तो यानी आधार नीचे का 1 है और नीचे वाली ऊपर वाली दोनों समांतर लाइन है, तो दोनों समांतर लाइनों के बीच में बना हुआ है और आधार इनका 1 है। तो प्रमेय नंबर 9.1 ये कहती है कि आधार 1 है और दोनों समांतर लाइनों के बीच में बना हुआ है 2 समांतर चतुर्भुज, तो वो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम इनके क्षेत्रफल को बराबर लिख सकते हैं। तो मैं ये लिख दूंगा कि ABCD का क्षेत्रफल बराबर EFCD का क्षेत्रफल, ये मैं लिख दूंगा। तो यहां पर हम लिख देंगे कि एरिया ऑफ ABCD, यानी ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा EFCD। तो EFCD ये हमने क्यों लिखा, ये हमने लिखा प्रमेय नंबर 9.1 से, प्रमेय नंबर 9.1 से। यहाँ पर ये हम इसका कारण दे देंगे। अगर आप पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो जो प्रमेय नंबर 9.1 में लिखा हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको प्रमेय समझनी है। प्रमेय नंबर 9.1 जानते हैं आप, तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में इसके ABCD का क्षेत्रफल, ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, और बराबर किसके लिखना है, DC गुणा AL। DC है आधार, AL है वो ऊंचाई है। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूं कि हमें दिया है AL लंबवत DC, AL लंबवत है DC, इसका मतलब AL क्या है, ऊंचाई है।
तो अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल की। तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, अब ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है। अब हम बात करते हैं आधार की। तो आधार क्या है, आधार ए बी सी डी, जो ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज, इसका आधार है ये डी सी, तो मैं लिख देता हूं डी सी। ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है ए एल, ये ए एल क्या है, ऊंचाई। आप देखिए कि ये ए एल है वो ए बी सी डी के अंदर बनी हुई है, यहां पर देखिए आप इस तरह से ये, तो ये क्या है, ऊंचाई है, तो मैं लिख देता हूं ऊंचाई हो गई ए एल, और बराबर में लिख देते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर डी सी गुणा ए एल, ये चीज़ हमें यहाँ पर सिद्ध करनी थी। तो ये था इसका उदाहरण नंबर 1। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब देखिए इसका उदाहरण नंबर 2, इसमें लिखा है कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक त्रिभुज है दूसरा समांतर चतुर्भुज है, जिनका आधार एक है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधा होता है। तो हम इसमें चित्र बनाएंगे और उसके अंदर एक समांतर चतुर्भुज लेंगे, ए बी सी डी ले लिया। अब इसी आधार क्या है, ए बी, इसी आधार पे एक हमारे पास में त्रिभुज होना चाहिए, तो हम इसी आधार पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए मैं यहां से एक त्रिभुज बना लेता हूं इस तरह से, और इसको बी से हम टच करेंगे। बी से इसलिए करेंगे ताकि त्रिभुज का जो आधार है वो ए बी रहे। समांतर चतुर्भुज का आधार ए बी है तो त्रिभुज का भी आधार ए बी रहे, और ऊपर से यहां से इसको हम मिला देंगे इस तरह से। अब इसका एक नाम दे देते हैं, ये ए बी सी डी हो गया, यहां पर हम ई लिख देते हैं, ई लिख दिया। अब इसमें हम क्या करें, रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, अब त्रिभुज क्या है, ए बी ई, तो हम लिखते हैं एरिया त्रिभुज यानी त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब हमारे पास में समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी, मैं यहां पे लिख देता हूं ए बी सी डी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यह हमें सिद्ध करना है। अब बात करते हैं हम रचना की। रचना में हम दो लंब डालेंगे, एक तो लंब हम ए बी सी डी जो समांतर चतुर्भुज बना हुआ है उसमें बनाएंगे, और एक हम त्रिभुज के लिए बनाएंगे। तो देखिए मैं यहां से एक लंब डाल देता हूं सीधा यहां पर इस तरह से, यहां पर बन गया 90 डिग्री। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनना, तो यहां पर मैं नाम लिख देता हूं एम, और एक लंब हम यहां से डालेंगे जो कि इसके बराबर होगा एकदम इस तरह से, और यहां से हम इसको मिला देंगे। एक लंब हमने यहां पर डाल दिया, इसको नाम दे देते हैं हम एन। अब आप एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया कि जब आधार एक हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो समांतर चतुर्भुज हो, यानी आधार एक और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में दो समांतर चतुर्भुज बने हुए हैं, तो वो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। मैंने आपको ये चीज बताई थी, प्रमेय नंबर 9.1 में लिखी गई है। अब मैं आपको ये बता देता हूं दूसरी चीज कि समांतर रेखाओं, देखिए नीचे भी समांतर रेखा ये है, ऊपर वाली ये समांतर रेखा है। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज, तो ये समांतर चतुर्भुज की भुजा है, और नीचे वाली भी समांतर चतुर्भुज। अगर इसको आगे भी बढ़ाएंगे तो ये समांतर चलती जाएगी। तो ई सी ये पूरी क्या है, एक समांतर रेखा, और नीचे वाली क्या है, एन बी, ये भी एक समांतर, तो ऊपर नीचे की समांतर है। अब दो समांतर रेखाएं जब भी हमारे पास में होती है, मैं आपको चित्र से समझा देता हूं, ये दो हमारे पास में समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में आप कहीं भी इस तरह से लंब डाल दो तो वो दोनों क्या होंगे, यानी कोई भी रेखा खींच दो, आप कोई भी लाइन बना दो इनके बीच में इस तरह से। हमने ये दो लाइन बनाई है, यानी कि ये लंब है, तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आप एक और बना दीजिए
तो ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन समांतर है। इसलिए अगर एक लाइन इस तरह से हो और दूसरी लाइन इस तरह से हो तो एक रेखा हम यहाँ पर ये भुजा बनाएंगे और एक यहाँ पर बनाएंगे। अब आप ये देखिए कि दोनों भुजाओं में अंतर है, ये बड़ी है और ये छोटी है, इसको हम बराबर नहीं कह सकते। ये दोनों ऊपर नीचे की लाइन समांतर है तो इनके बीच का जो अंतर है, गैप है, वो बराबर है। इसलिए जो भी हम लाइन बनाएंगे वो लाइनें आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हम ये लिख सकते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच में बना लंब वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि इन दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। तो ऐसा यहां पर है, EN और DM ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो रचना में हमने क्या किया, हमने एक तो DM ये लंब है किस पे, यहां पर AB पे लंब है, तो मैं लिख देता हूं कि DM लंबवत है AB पर। और दूसरा लंब हमने EN बनाया, EN वो किस पे लंबवत है, वो लंबवत है NA पर। आप NA कर दीजिए या NB तक लिख दीजिए, लंब तो इसी समांतर रेखा पे है, तो NB यहां तक लिख दिया, ठीक है। चलिए ये लंबवत है। अब ये दोनों लंब क्या है, ये ऊपर नीचे समांतर रेखाओं के बीच में बने हुए हैं, इसका मतलब ये और ये बराबर है। तो मैं लिख सकता हूं EN बराबर DM। तो मैं लिख सकता हूं कि EN बराबर DM। अब इसका कारण लिख सकते हो, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, तो मैं लिख देता हूं एक ही चलिए अब आगे इसको हम शुरू करते हैं। तो इसकी उत्पत्ति में देखिए, हमें क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो क्यों ना हम पहले समांतर चतुर्भुज है वही ले लेते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ABCD। ABCD क्या है, इसमें एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल बराबर, अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब समांतर चतुर्भुज क्या है, ABCD। चलिए इसको अलग समझते हैं। हमारा जो समांतर चतुर्भुज है वो इस तरह से बना हुआ, मैं बाहर निकाल लिया, मान लीजिए मैंने ये ABCD, इसमें यहां पर ये लंब है DM, इसमें से इस चित्र को मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या है, AB, और ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है ये लंब DM। तो मैं लिख सकता हूं ये चीज, तो AB गुणा DM लिख सकते हैं। तो इसके आगे भी मैं लिख सकता हूं कि AB गुणा DM, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। ये हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। अब हम क्या करेंगे, दूसरा हमारे पास में त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सॉरी यहां पर देखिए मैं इसको नाम दे देता हूं समीकरण नंबर 1, या आप ऐसा ना लिखें तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, हम लिख देंगे, रचना से लिख देंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। चलिए दूसरा हम एरिया निकालेंगे यानी क्षेत्रफल, किसका, जिस त्रिभुज का हमें निकालना है। तो वो त्रिभुज कौन सा था, ABE। मैं चित्र बना लेता हूं अलग इसका, इस तरह से हमारे पास में ये बना हुआ है, इस तरह से। तो AB आधार है इसका, इसका भी आधार AB है और त्रिभुज का भी आधार AB है। ऊपर है A और यहां से ये इस तरह से इस पे लंब है यहां पर, तो इसको हमने नाम दिया था N। अब ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल बराबर, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार। आधार क्या है इसका, AB, तो लिख देता हूं AB, और इसकी ऊंचाई क्या है, ये लंब EN, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब आप एक चीज देखना, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा इसके अंदर, चेंज क्या करूंगा, EN और DM बराबर है, EN और DM बराबर है, तो EN की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, EN की जगह लिख सकता हूं मैं DM। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा AR ABE बराबर 1/2 गुणा AB गुणा EN की जगह क्या लिख देंगे, DM लिख देंगे। क्यों, क्योंकि EN बराबर DM। रचना से ये हमने लिख सकते हैं। चलिए ये यहां पर मैं इतना लिख देता हूं। तो हमने त्रिभुज लिया था ABE, इसका क्षेत्रफल
फॉर्मूला हो गया 1/2 गुणा आधार क्या है त्रिभुज का AB, तो हो गया AB गुणा आधार क्या हो गया AB और ऊंचाई क्या है त्रिभुज की EN। मैं लिख देता हूं EN, इसको नाम दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, तो समीकरण 2 को मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ABE बराबर 1/2 गुणा AB की जगह AB और EN को मैं यहां से चेंज कर दूंगा, EN की जगह मैं DM लिख सकता हूं क्योंकि बराबर है, तो मैं लिख दूंगा DM। कारण इसका लिखना पड़ेगा कि EN बराबर DM। अब आप ये देखिए, इसको नाम दे दिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 3 में आपको क्या दिखाई देता है? समीकरण 1 और 3 में मुझे ये दिखाई देता है कि जो DM है और यहां पर भी क्या है DM, तो DM की जगह इस यहां पर देखिए AB गुणा DM, इसकी जगह मैं ABCD ये लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि AB गुणा DM के बराबर ये है, तो मैंने यहां से इसको हटा दिया और इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि इसके बराबर तो ये है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि AB गुणा DM के बराबर क्या है ABCD है, क्योंकि इसके बराबर में ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 और 3 से समीकरण नंबर 3 क्या है एरिया ABE यानी ABE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब 1/2, अब यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा AR। अब AB गुणा DM की जगह मैं लिख दूंगा ABCD का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ ABCD। अब आप देखिए, हमें ये चीज़ तो प्रूफ करनी थी कि ABE का क्षेत्रफल, ये होगा ABE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ABCD का क्षेत्रफल, तो ABCD का क्षेत्रफल, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।